मान में हम बहसो मुबाहिसा जो अभी कर रहे थे, जिसके ऊपर गुफ्तशुनीद हुई और जिसको हम तवालत देने की भी कोशिश कर रहे थे कि इसमें से कुछ तो हासिल निकले। पार्लियामान के अंदर बहस क्या हुई है, इदारों की तकरीम होनी चाहिए या इदारों के ऊपर तनकीद होनी चाहिए, और तनकीद किस हद तक होगी ये भी सवाल है। पार्लियामान सुप्रीम है तो सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या है, और सुप्रीम कोर्ट अगर अपना कोई फैसला दे दे, जिस तरीके से कायरा साहब ये कह रहे थे कि सुप्रीम वज़ीर आज़म नहीं होता, लेकिन सुप्रीम हमारे यहाँ सदर तो है कि पार्लियामान में अगर कोई बात हुई और सुप्रीम कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो उस फैसले को रद्द करने का इख्तियार जो है वो सदर के पास मौजूद है। तो अभी मौजूदा सूरत हाल में क्या बनेगा पार्लियामान की कार्रवाई का? अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर सिद्दीक साहब, बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं, वो भी वकील हैं, वो कहते हैं जी गैर आइनी अमल है जी जो अभी अपनाया जा रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो भी मायानाज वकील हैं, वो कहते हैं जी कि एक ही चीज़ हो सकती है, हलफनामा एक बार जमा होता है, बार बार तो नहीं होता, तो कानून के मुताबिक एक बार है, तो जब एक बार हो गया तो फिर हो गया। अब इस ज़मन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का किरदार बाकी पीछे क्या बचेगा और फैसले की अहमियत क्या रहेगी? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको समझा दूं कि बुनियादी तौर पर ये जो तरमीम है ना, यानी जो समझना है कि ये कोई हमारी बरतानिया की पार्लियामेंट नहीं है, दिन को रात कहे और रात को दिन कहे हम मान जाए। यहाँ नहीं हो सकता कि आप दिन कहें और रात कहें, रात कहें दिन हो जाए। बुनियादी हकूक के खिलाफ कानून नहीं बन सकता। माजी से इतलाक चीजों का आइन की तरमीम जो है वो सादा अक्सरियत से हो नहीं सकती है। मैं चार चीजें आपके सामने फिर रखता हूँ, फिर सादा लफ्जों में समझाता हूँ। पहली तो बात है ये तरमीम है, बेसिकली इट्स अ प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजर है कि इस तरह करना है, आपने फलां डेट पे का आपने नॉमिनेशन दाखिल करने हैं, फलां डेट के ऊपर आपने कागजात नामजदगी देने हैं, डेक्लेरेशन देनी है, लिस्ट देनी है। ये प्रोसीजरल लॉ है, और प्रोसीजरल लॉ का हमेशा इतलाक प्रोस्पेक्टिव होता है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं। यानी मिसाल के तौर पर एक सजा दे दी 4 साल की और आज आप कहेंगे नहीं 10 साल की सजा देनी, ये नहीं हो सकता कि माजी से वो 10 साल हो जाए, या ये कहे कि ये प्रोसीजर जो आज से 10 साल पहले है वो ये लगेगा। तो एक बात तो ये वाज़ेह होगी। दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है कि आपने आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम कर दी। यानी अगर फर्ज करे को कागज नहीं दिया तो क्या आप सीटें नहीं देंगे? सवाल ही पर आइन की मंशा ये तो है ही नहीं है। तीसरा, ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, ये पार्टी स्पेसिफिक लॉ है कि एक पार्टी चाहती है कि कब्जा हमारे पास आ जाए, वो कर नहीं सकती है। और चौथा और बड़ा अहम मामला है, वो बड़ा जबरदस्त मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नेगेट कर रहे हैं आप, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाईपास, और उसपे प्रिंसिपल अल-समरेज केस में तयशुदा है। मैं सादा लफ्जों के अंदर बताता हूं, और ये कहते हैं सर री राइटिंग ऑफ, बड़ी बातें करते हैं। जरा मैं उनको आज लेके चलता हूं माजी में। आपको याद होगा तहरीके अदम एतमाद 3 अप्रैल को वोटिंग हुई, स्पीकर ने रूलिंग से मुस्तरद कर दी। वोटिंग से पहले मामला असेंबली तहलील होगी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया, 7 अप्रैल 2022 को फैसला दिया, और घड़ियां पीछे हुई, आपको माजी में ले गए। माजी में लेके ये कहा 9 अप्रैल वाले दिन कि 3 अप्रैल वाले दिन घड़ियां आ गई, तहरीके अदम एतमाद दोबारा पेश होगी। वो पेश होगी, उस पर वोटिंग हुई, और इमरान खान साहब जो है ना वो कुर्सी सदारत से महरूम कर दिए गए। अब ये क्या है, आज इस पे बैठकर क्या बात करें, इनको अब अंदाजा नहीं है ये फैसला भी क्या हुआ है। फैसला ये हुआ है, और इसमें आज इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में था कि आप बेटर स्टेटमेंट फाइल करें मखसूस रजिस्टरों पे, लेकिन वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक पेज पे आए और बड़ी सख्त बातें वहां पर हुई, वो अपनी जगह पर है। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 जनवरी को लिस्ट दे दी थी 296 मेंबर्स की, जो मैंने 430 सफ़ों का रेफरेंस फाइल किया है। इलेक्शन कमीशन 23 वायलेशन है उसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी। उसमें लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 जनवरी को लिस्ट दे दी कि ये कैंडिडेट है, उनके 296 कैंडिडेट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हम आपको सिंबल नहीं दे सकते, और लोगों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, इंडिविजुअल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आपको लेकर गई है माजी में कि जिस डेट पे इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं था, उस डेट के ऊपर तहरीक पाकिस्तान का वजूद बरकरार कर दिया। अब उस तारीख को सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया वो कलअदम हो गया, और ये बड़ी, और 8 मेंबर का बेंच का फैसला है। अब उससे आगे क्या करना था? फिर बाकी जो लिस्टें हैं 41 के करीब लोग, बड़ी बात की वो माइनॉरिटी डिसीजन ने, माइनॉरिटी डिसीजन भी मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। सर
अजहर सिद्दीक साहब शॉर्ट कीजिएगा, आखिरी 30 सेकंड में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मैं माजरत चाहता हूं आपसे। इतना बता दूं कि ये बुनियादी तौर के ऊपर इसकी तरमीम चैलेंज करने जा रहे हैं हम। आपने मुकम्मल कर लिया है, मैंने पॉइंट आपके सामने रख दिए हैं। और जो 2 मेंबर बेंच जिसको बुनियाद बना रहे हैं वो तो तौहीन अदालत की है। 8 मेंबर का फैसला 2 मेंबर कैसे ओवरटर्न कर सकता है? वो तो है ही नहीं, और वो कह रहे हैं हम नहीं मानते। इसका मतलब क्या कि तौहीन अदालत और जब मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में भी आता है, हम ये भी सोचेंगे कि इसको उस तरफ लेके जाना या नहीं लेके जाना। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिसका ये राइट है, जिसका ये हक है, और एक छोटी सी मिसाल देके खत्म करता हूँ। अजहर सिद्दीक का घर था, आप किराएदार आ गए, एक और दोस्त किराएदार आ गए, आपने कब्जा, आपने जाली कागज बनाए, सिविल कोर्ट से जीत गए, आप सेशन से जीत गया, दूसरा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। आप दोनों ने कहा कि जनाब हम मालक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी लाए, सबूत लाए, आप लेकर गए वो कागज, ने कहा ये तो जाली है। उन्होंने डीएचए से कागज मंगवाए, वहां अजहर सिद्दीक मालक, अजहर सिद्दीक तो घर बैठा हुआ है। तो आपका ख्याल है कि अजहर सिद्दीक की बजाय आपको दे देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता।